अगर तुम एक औरत हो और काफी अरसे से ऐसी आजमाइश, तकलीफ या बेचैनी से गुजर रही हो जिसने तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर किया है कि या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुमने यही सवाल अपने दिल में लेकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो उसे इत्तिफाक मत समझना, क्योंकि कुरान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह किसी आजमाइश को बेमकसद नहीं भेजता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताती हैं कि मोमिन की तकलीफ भी अल्लाह के नज़दीक एक मानी और हिकमत रखती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग सिर्फ दर्द को देखते हैं, उस दर्द के पीछे छुपी अल्लाह की हिकमत को नहीं देख पाते। आज हम कुरान और संत की रोशनी में उन हिकमतों को समझेंगे जिनकी वजह से अल्लाह बाज़ औरतों को खास आजमाइशों से गुजारता है। मुमकिन है उनमें से कोई हिकमत तुम्हारी जिंदगी पर भी पूरी उतरती हो, और अगर ऐसा हुआ तो शायद आज के बाद तुम अपनी आजमाइश को पहले जैसी नजर से कभी ना देखो। वो दर्द जो कोई नहीं देखता, तुम सुबह उठती हो, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश, शौहर के मिजाज, रिश्तेदारों की बातें, किसी की बेरखी, किसी का ना समझना, और रात को जब पूरा घर सो जाता है तुम अकेली जागती हो और दिल में एक ही सवाल बार बार आता है, या अल्लाह, आखिर मैं ही क्यों। सुनो, ये सवाल झूठा नहीं, मगर इसका जवाब वो नहीं जो तुम सोचती हो। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी कमजोरी की निशानी नहीं, ये एक ऐसा राज है जिसे अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए चुना है। आओ अब वो राज एक एक करके खोलते हैं। हिकमत नंबर 1, तुम्हारा दर्द तुम्हारे गुनाहों को धो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो थकन हो, गम हो, परेशानी हो या मामूली सी चुभन, अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है। सोचो, जो रातें तुमने ससक ससक कर गुजारी हैं वो जाया नहीं गई। हर आंसू तुम्हारे नामा एमाल से एक बोझ कम कर रहा था, बगैर तुम्हें बताए, बगैर शूर किए। तुम्हारी तकलीफ दरअसल तुम्हारी सफाई है। जरा सोचो, अगर ये सफाई ना होती तो वो गुनाह कहाँ जाते? क्या वो यूं नहीं मुआफ हो जाते बगैर किसी कीमत के? नहीं, अल्लाह ने हर चीज का एक निजाम बनाया है और तुम्हारी तकलीफ उसी निजाम का हिस्सा है। एक ऐसा निजाम जो तुम्हें हल्का कर रहा है, बोझल नहीं। जो औरत ये समझ ले, वो अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी तहारत का जरिया समझने लगती है। अगली बार जब दिल भर आए तो खुद से ये कहना, शायद यही आंसू मेरा कोई पुराना बोझ हल्का कर रहे हैं। यही सोच तकलीफ को बर्दाश्त करना आसान बना देती है। हिकमत नंबर 2, तकलीफ अल्लाह की मोहब्बत का इशारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। ये सुनकर अजीब लगता है ना? हमें लगता है कि तकलीफ का मतलब दौरी है, मगर अल्लाह के कानून में तकलीफ कर्बत की अलामत है। जितना कोई बंदा अल्लाह को ज्यादा प्यारा होता है, उतना ही उसकी आजमाइश बड़ी होती है, क्योंकि अल्लाह उसे ऐसे मकाम पर ले जाना चाहता है जो आसानी से नहीं मिलता। तुम्हारी तकलीफ का बड़ा होना इस बात की दलील हो सकता है कि अल्लाह के हाथ तुम्हारा मकाम बड़ा है। सोच कर देखो, अनबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे थे, उनकी आजमाइशें भी सबसे बड़ी थीं। अगर तकलीफ का मतलब दौरी होता तो अल्लाह अपने सबसे पसंदीदा बंदों को सबसे ज्यादा आसानी देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती नजर आएं तो घबराने के बजाय ये सोचना कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुन रहा है। ये सोच तुम्हारे दिल को शिकायत के बजाय शुक्र की तरफ मोड़ देती है, और शुक्र ही वो चीज है जो तकलीफ को हल्का कर देती है। हिकमत नंबर 3, तकलीफ दर्जात बुलंद कर रही है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भौक से, माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि आजमाइश ना आने वालों को खुशखबरी है। उसने कहा सब्र करने वालों को, यानी मसला तकलीफ का आना नहीं, मसला यह है कि तुम तकलीफ पर क्या रवैया अपनाती हो। वही रवैया तुम्हारा दर्जा बुलंद करता है। 2 औरतें एक जैसी तकलीफ से गुजर सकती हैं, मगर उनका अंजाम मुख्तलिफ हो सकता है। एक शिकवा करती है, अल्लाह से नाराज हो जाती है और तकलीफ उसके लिए सिर्फ नुकसान बन जाती है। दूसरी सब्र करती है, अल्लाह से जड़ी रहती है और वही तकलीफ उसके लिए बुलंदी का जीना बन जाती है।
फर्क तकलीफ में नहीं, फर्क दिल के रवैये में होता है। तो आज फैसला करो कि तुम्हारी तकलीफ किस तरफ लेकर जाएगी। हिकमत नंबर 4, तुम्हारी बेबसी की दुआ सबसे पहले सुनी जाती है जब दिल मुकम्मल टूट जाए, जब कोई सहारा नजर ना आए, जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाए। यही वो हालत है जिसमें दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ और बेबस इंसान की पुकार अल्लाह के यहाँ कबूलियत के सबसे करीब होती है। तो अगली बार जब तुम बेबस होकर रो, याद रखना तुम उस लम्हे में खड़ी हो जो दुनिया की सबसे ताकतवर जगह है, अर्श के सबसे करीब। अक्सर हम दुआ उस वक्त मांगते हैं जब हम मजबूत हों, पुरस्कून हों और दिल मुतमईन हो, मगर अल्लाह ने सबसे ज्यादा अहमियत उस दुआ को दी है जो टूटे दिल से बेबसी की हालत में निकले। तुम्हारी वो सिसकियां जो तुमने सजदे में दबा दबा कर रोई हैं, वो लफ्जों से ज्यादा ताकतवर दुआ है। शायद तुम्हें अभी जवाब नजर ना आए, मगर अल्लाह के यहाँ हर पुकार का वक्त मुकर्रर है। बस यकीन रखना कि बेबसी में मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं लौटती। हिकमत नंबर 5, तुम्हारा इजर बगैर गने दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को उनका इजर बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह ज़ुमर आयत 10। दुनिया में हर इबादत का हिसाब होता है। नमाज की रकातें गनी जाती हैं, रोज़ों के दिन गने जाते हैं, मगर सब्र, सिर्फ सब्र ऐसी चीज़ है जिसका इजर खुद अल्लाह ने अपने हाथ से बगैर गने, बगैर तौले देने का वादा किया है। तुम्हारी वो खामोश रातें जिनका किसी को इल्म नहीं, उनका इजर ऐसा होगा जिसकी कोई हद नहीं। जरा सोचो, जिस चीज का हिसाब हो उसकी एक हद होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, मगर जो चीज बेहिसाब दी जाए उसकी कोई इंतहा नहीं होती। यही मकाम अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए रखा है। इसीलिए अपने सब्र को कभी छोटा मत समझना, उसका सल्ला तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। हिकमत नंबर 6, तन्हाई में क्या गया सब्र सबसे खालिस इबादत है। यहां एक बात बहुत गहरी है, गौर से सुनना। जब तुम किसी के सामने सब्र करती हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सराहते हैं, मगर जब तुम उस कमरे में अकेली हो जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई दाद देने वाला नहीं, और फिर भी तुम शकवा नहीं करते, सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाती हो, ये वो सब्र है जो सबसे ज्यादा खालिस है, क्योंकि यह सब्र लोगों के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए है। और जो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए होता है वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। हिकमत नंबर 7, तकलीफ तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही है। अल्लाह किसी को यूं ही मुश्किल में नहीं डालता। हर तकलीफ के पीछे एक तरबियत छिपी होती है। सोचो, जो माँ खुद दर्द सह चुकी हो वही किसी और के दर्द को सबसे बेहतर समझ सकती है। जिस दिल ने खुद तन्हाई देखी हो वही किसी और की तन्हाई में सुकून बन सकता है। शायद अल्लाह तुम्हें आज इसलिए तैयार कर रहा है ताकि कल तुम किसी और की ढारिस बन सको, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारी बहन हो, या कोई ऐसी औरत जो कल तुम्हारे सामने बैठकर पूछेगी तुमने कैसे सब्र किया, और उस दिन तुम्हारी आज की तकलीफ किसी और के लिए रोशनी बन जाएगी। जो औरत खुद भूखी रह चुकी हो वही किसी भूखे का दर्द सच्चे दिल से समझती है। जो दिल खुद टूट चुका हो वही किसी टूटे दिल को सही मानों में संभालना जानता है। तुम्हारा आज का तजर्बा कल किसी के लिए वो अल्फाज बनेगा जो किताबों में नहीं मिलते। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें ये रास्ता दिखाया ताकि तुम किसी और के लिए चिराग बन सको। अपनी तकलीफ को ज़ाया मत समझना, ये किसी और की जिंदगी बदलने का जरिया बन सकती है। हिकमत नंबर 8, यही वो तकलीफ है जो जन्नत में तुम्हारा दर्जा तय करेगी। और अब वो आखिरी बात जो शायद सबसे अहम है, क़यामत के दिन जब लोगों को उनके अमाल दिखाए जाएंगे तो सबसे ज्यादा हैरत उन लोगों को होगी जिन्होंने दुनिया में तकलीफ सही और सब्र किया। उन्हें बताया जाएगा कि उनका इज्र इतना ज्यादा है कि वो सोचेंगे काश दुनिया में मजीद तकलीफ मिली होती। सोचो, वो दर्द जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही दर्द क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर नूर बनकर चमक सकता है। आज जो रातें तुम्हें सबसे भारी लगती हैं वही रातें क़यामत के दिन सबसे हल्की महसूस होंगी। दुनिया की तकलीफ चाहे कितनी ही लंबी लगे वो आखिरत के मुकाबले में एक लम्हे से ज्यादा नहीं। और जो लोग उस दिन अपने सब्र का सला देखेंगे वो समझेंगे कि दुनिया की मुश्किल आखिरत की नामत के सामने कुछ भी नहीं थी। इसीलिए
आज की तकलीफ को सिर्फ आज की नजर से मत देखना, उसे उस दिन की नजर से देखना जब अल्लाह तुम्हारा सब्र तुम्हारे सामने रख देगा। या अल्लाह, हर उस औरत के दिल को सुकून अता फरमा जो आज तकलीफ में है, उसके सब्र को कबूल फरमा, उसके आंसुओं को उसके दर्जात की बुलंदी का जरिया बना दे और उसे वो मकाम अता फरमा जो दुनिया की नजर से पुशीदा है। आमीन। अगर ये बात तुम्हारे दिल को लगी हो तो इसे उस औरत तक जरूर पहुंचाओ जिसे आज इसकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी मजीद याद दहानियां तुम तक पहुंचती रहें।